हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच अप ऑन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की स्टोरी है द प्राउड रोज। देखिए, प्राउड का मतलब हो जाता है घमंडी और रोज मतलब गुलाब। वंस अपॉन अ टाइम, किसी एक समय या फिर एकदा, इन अ डेजर्ट फार अवे। इन अ डेजर्ट फार अवे का मतलब होता है, फार अवे मतलब होता है बहुत दूर, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो इन अ डेजर्ट मतलब किसी रेगिस्तान जो कि बहुत दूर में था, तो बहुत दूर के किसी रेगिस्तान में देयर वॉज अ रोज हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटिफुल लुक्स। एक गुलाब था जिसे अपने खूबसूरती पर या अपने खूबसूरत दिखने पर बहुत घमंड था। प्राउड ऑफ का मतलब हो जाता है घमंड, ठीक है, या फिर अहंकार, जिसे अपने सुंदर दिखने पर बहुत ज़्यादा घमंड था या फिर बहुत ज़्यादा अहंकार था। Her only complaint was growing next to an ugly cactus. Her only complaint मतलब उसका एक ही कंप्लेंट था, एक ही शिकायत था। क्या? was growing, कि वो बढ़ रहा था। Next to an ugly cactus, एक ugly मतलब बदसूरत, कैक्टस एक पेड़ है, तो एक बदसूरत कैक्टस के बगल में, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, तो एक बदसूरत कैक्टस के बगल में वो बढ़ रहा था। ओके, एवरी डे हर रोज द ब्यूटिफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स। एवरी डे द ब्यूटिफुल रोज वुड इंसल्ट, हर रोज, एवरी मतलब हर रोज, द ब्यूटिफुल रोज खूबसूरत गुलाब, वुड इंसल्ट अपमान करती थी, एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स। मॉक मतलब मजाक उड़ाना, मजाक करना, ठीक है। और कैक्टस का जो लुक था, कैक्टस जैसा दिखता था, उस पे वो मजाक उड़ाती थी। वो गुलाब जो था उसका इंसल्ट करती थी, या इसका मतलब अपमान करती थी, और उसका मजाक उड़ाती थी। All while the cactus remained quiet, हर समय कैक्टस चुप ही रहता था। All the other plants nearby tried to make the rose see sense. All the other plants मतलब सभी दूसरे पौधे, all मतलब सभी, other मतलब दूसरे, plants मतलब पौधे, तो सभी दूसरे पौधे, nearby मतलब सामने, सभी दूसरे पौधे जो सामने थे, ट्राई टू मेक द रोज, सभी उसे समझाना चाहते थे। सी सेंस, सी सेंस का मतलब होता है समझदारी दिखाना। तो जो सामने सभी पौधे थे वो रोज को समझाने की कोशिश करते थे कि कुछ समझदारी दिखाओ। बट शी वॉज टू स्वेट बाय हर ओन लुक्स। ऐसे तो स्वेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में स्वेट का मीनिंग है प्रभावित होना, ठीक है। सो बट शी वॉज टू स्वेट बाय हर ओन लुक्स, लेकिन वो अपने खुद के जो लुक था, खुद जो वो दिखने में था, उसी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वन स्कॉर्चिंग समर, स्कॉर्चिंग मतलब होता है झुलसाने वाला, तो एक झुलसाने वाले गर्मी में द डेजर्ट बिकेम ड्राई, जो रेगिस्तान था वो एकदम सूख गया। एंड देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, और वहाँ पौधों के लिए कोई भी पानी, नो वाटर, कोई भी पानी नहीं बचा। लेफ्ट मतलब नहीं बचना, सो देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, वहाँ पौधों के लिए कोई भी पानी नहीं बचा। द रोज क्विकली बिगैन टू विल्ट, द रोज मतलब गुलाब, क्विकली बहुत जल्दी, बिगैन टू शुरू हुआ, विल्ट, विल्ट मतलब होता है मुरझाना। तो पूरा मीनिंग क्या हुआ? गुलाब बहुत जल्दी मुरझाना शुरू हो गया। हर ब्यूटिफुल पेटल्स ड्राइड अप, उसका जो खूबसूरत सा पंखुड़ी था, पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़ी, ड्राइड अप मतलब सूख जाना, उसका जो खूबसूरत पंखुड़ी थे वो जल्दी से सूखने लगे। लॉजिंग देयर लश कलर्ड, रंग, ठीक है, जो एक उज्जवल रंग था। लॉजिंग देयर लश कलर्स मतलब, लश कलर मतलब होता है उज्जवल रंग, उनका जो एक उज्जवल रंग था वो खोने लगा। लॉजिंग देयर मतलब खोने लगा, लश कलर मतलब उज्जवल रंग। लुकिंग टू द कैक्टस,
कैक्टस की तरफ देखते हुए शी सॉ अ स्पैरो डिप हिज बीक, उसने देखा, शी सॉ उसने देखा, अ स्पैरो एक चिड़िया, डिप हिज बीक, डिप मतलब किसी में डुबोना, अपना बिग, बिग मतलब चोंच, अपना चोंच डुबो रही है, इनटू द कैक्टस, कैक्टस में, टू ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए। हम लोग जानते हैं कैक्टस अपनी जो पत्तियां हैं उनमें पानी स्टोर करके रखती है, स्टोर करके रख सकता है, तो इसलिए जो वो पंछी था उसने कैक्टस के पत्तियों पे अपना जो चोंच है वो डिप किया और पानी पीने की कोशिश की। दो अशेम्ड, हालांकि उसे शर्म आ रही थी, द रोज आस्क्ड द कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर, गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि अगर उसके पास कुछ पानी हो सकता है कि नहीं। द काइंड कैक्टस रेडिली एग्रीड, तो वो जो दयालु कैक्टस था वो एकदम से राजी हो गया। रेडिली मतलब एकदम से, अग्रीड मतलब राजी होना। हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर एज फ्रेंड्स, उन दोनों को, स्पैरो और जो गुलाब थे, उन दोनों को हेल्प करने के लिए राजी हो गए। कैसे? थ्रू द टफ समर, इस गर्मी में, टफ समर मतलब भयानक गर्मी, टफ मतलब होता है बहुत भयानक और समर मतलब होता है गर्मी, तो इस भयानक गर्मी में एज फ्रेंड्स, दोस्त की तरह। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या हुआ? नेवर जज एनी वन बाय द वे दे लुक, किसी को आप लोग सिर्फ उसके आउटर लुक, वो कैसे देखने में है, इससे जज मत कीजिए, इससे कोई निर्णय पे मत आइए। आउटर लुक ज़्यादा मायने नहीं लगती, एक इंसान की इनर सोल कैसी है, वो अंदर से कैसा है, ये ज़्यादा डिपेंड करता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। सो आई होप कि स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।